समाचार के इस संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। 28 अप्रैल यानी आज राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलेगी। 29 अप्रैल से हवाओं की रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी। हालांकि बांका, भागलपुर, खगड़िया और उत्तरी बिहार के अन्य हिस्सों में बादलों के गरजने और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान से बेहद खराब होते हुए रिश्तों के बीच रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश की अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री M.K. मुस्तकी से मुलाकात हुई। भारत ने अफगानिस्तान में नए निवेश करने के साथ ही पहले से चल रही उन परियोजनाओं पर भी काम शुरू करने की बात की जो पिछले 4 वर्षों से बंद पड़े हैं। NCERT ने अपनी किताब 7वीं के सिलेबस में बदलाव किया है। इतिहास भूगोल की टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। हालांकि NCERT का कहना है कि किताबों को 2 पार्ट में जारी किया जाएगा और यह केवल किताबों का पहला पार्ट है। ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे पार्ट में इन टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा या नहीं। ये बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCF ने किए हैं। इन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजाइन किया गया है। इससे पहले NCERT ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई हिस्सों को कम कर दिया था। इसमें तुगलक, खिलजी, लोदी और मुगलों की उपलब्धियों के टॉपिक शामिल थे। अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह से किताबों से हटा दिया गया है। दरअसल NCERT ने इतिहास, भूगोल और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की 3 अलग अलग किताबों को एक में मर्ज किया है। इसका नाम एक्सप्लोरेटिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 है। जल्द ही इसका पार्ट 2 जारी होगा। ये किताबें 2025-26 सेशन से लागू होगी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। यह बैठक 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकी हमले के जवाब में बुलाई गई थी। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीमें सबूतों की तलाश तेज कर दी है। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने पहलगाम हमले पर दिए गए बयान में सफाई दी है। उन्होंने 26 अप्रैल को कहा था कि हम पाकिस्तान से युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मैंने बस इतना कहा कि युद्ध समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कहा कि इसमें विफलता हुई है। यह खुफिया तंत्र की विफलता है। भारत सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की। जहां तक युद्ध का सवाल है, अगर यह बहुत ज़रूरी है तो युद्ध करना ही होगा। जहानाबाद में भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिससे 2 मजदूर घायल हो गए। अन्य सभी मजदूर सकुशल बताए जा रहे हैं। पटना के बाढ़ अनुमंडल के धोबिया घाट पर NTPC कर्मी राजा पांडे और उनके 2 बेटे अंबर और युवराज गंगा नदी में स्नान के दौरान डूब गए। तीनों की मौत हो गई। तीनों का शव बरामद कर लिया गया है। दरअसल राजा पांडे प्रतिदिन की तरह अपने बच्चों को गंगा नदी में स्नान कराने ले गए थे। नहाने के दौरान राजा अपने दोनों बेटों को रबर के ट्यूब की मदद से तैरना सिखा रहे थे। तभी ट्यूब के गंगा नदी में बह जाने से दोनों बच्चे डूबने लगे। पिता ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचाने के दौरान वह भी गंगा नदी में बह गए। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से पहले उनके बेटे युवराज अंबर को गंगा नदी से बाहर निकाल लिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में युवराज की मौत हो गई। वहीं पिता राजा पांडे और अंबर का शव नदी से निकाला गया। इधर दानापुर में भी रविवार को गंगा नदी में बालू लदी नाव डूब गई। नाव पर 7 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। हालांकि 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। श्रीलंका में वुमेन्स वनडे ट्राई सीरीज का पहला मैच भारत ने जीत लिया। टीम इंडिया ने होम टीम को 9 विकेट से हराया। बारिश के कारण 39 ओवर के हुए मैच में श्रीलंका ने 147 रन बनाए। भारत ने 29.4 ओवर में ही एक ही विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। PM मोदी ने कहा कि भारत के लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही है। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फ़ोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले
की सबने कठोर निंदा की है। राज्य परिवहन विभाग 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी जल्द करेगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सवारी सिर्फ सीएम तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग भी करेगा। सरकार कुछ गाड़ियों को रिजर्व भी रखेगी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को 2 नई बुलेट गाड़ी दी जाएगी। नई गाड़ी आने के बाद पुराने वाले को मेंटेनेंस होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भी नई गाड़ियां दी जाएगी। फिलहाल बिहार सरकार के पास 6 बुलेट गाड़ियां है, जिसमें 2 पुरानी हो चुकी है, 4 नई गाड़ियां हैं। 4 साल पहले यह खरीदी गई थी। बिहार दौरे पर आए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने बजट जारी किया है। एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपये होगी। हालांकि कौन सी गाड़ी खरीदी जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। समाचार के अंत में आपकी आवाज़। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।